आइए 6 हाथ की लगी से मापना सीखते हैं। क्वेश्चन 6 हाथ की लगी से 12 धूर जमीन फीट में निकालें। फीट में निकालें। 6 हाथ की लगी से 12 धूर जमीन फीट में निकालें। 12 धूर जमीन फीट में कितना होता है? कट फिट कर रहा है। क्यों? आइए 6 हाथ के लगी से मापना सीखते हैं कितना वर्ग फीट होता है। क्वेश्चन है 6 हाथ की लगी से 12 धूर जमीन को फीट में कितना होगा। 6 हाथ की लगी से 12 धूर जमीन को फीट में मान कितना होगा। फीट में मान कितना होगा। क्वेश्चन है 6 हाथ की लगी से 12 धूर जमीन का फीट में मान कितना होगा। आइए एक आंसर है। देखिए आंसर चूंकि एक धूर बराबर एक लगी का स्क्वायर बराबर 6 हाथ का स्क्वायर बराबर 6 हाथ गुने 1.5 फीट का स्क्वायर बराबर 9 फीट का स्क्वायर बराबर इसलिए एक धूर बराबर 81 वर्ग फीट 12 धूर गुना 81 वर्ग फीट बराबर 972 वर्ग फीट। अभी इसका आंसर हो गया 12 धूर। एक लिख देते हैं। एक धूर बराबर 81 वर्ग फीट। एक धूर बराबर 81 वर्ग फीट। 6 हाथ की लगी से 6 हाथ की लगी से इतना ही आएगा। इसको ये हो गया। अब एक इसमें विशेष समझ लीजिए। देखिए एक बार समझ लीजिए, हम तो इधर ही रहते हैं। देखिए प्रश्न है 6 हाथ की लगी से 12 धूर जमीन को फीट में मान कितना होगा। अगर 12 धूर जमीन है उसको फीट में मापेंगे तो कितना वर्ग फीट आएगा, वही प्रश्न में पूछ रहे हैं। आंसर बताइएगा। एक धूर बराबर, हटा क्या कीजिएगा,
बटा 1 धूर बराबर 1 लगी के स्क्वायर बराबर 6 हाथ के स्क्वायर। अब देखिए 6 हाथ गुना 1.5 फीट, एक हाथ में 1.5 फीट होता है। 1.5 फीट का स्क्वायर कर दीजिए, इधर 9 आएगा, इसके 6 दिन 9 और इसके लिए 1 धूर बराबर, इसलिए 1 धूर बराबर 81 वर्ग फीट, 81 वर्ग फीट। और देखिए जितना धूर रहेगा, इधर 12 धूर है तो 12 गुना 81 कीजिए, इतना वर्ग फीट हो जाएगा। ठीक है, 6 हाथ की लगी से 1 धूर बराबर 81 वर्ग फीट, ये सूत्र है। अभी ये दूसरा नियम से समझ लीजिए। देखिए इसी में अभी देखिए इसको एक बना देते हैं समझाने के लिए। अभी देखिए, अब देखिए 1 लगी, इसमें लिख देता हूँ लाल पेन। अभी एक लगी, 1 लगी चौड़ा, 1 लगी चौड़ा, 1 लगी लंबा, 1 लगी चौड़ा, 1 लगी। इसमें क्या कीजिएगा, देखिए 1 लगी ऐसे गुना कीजिएगा तो बराबर 1 लगी का स्क्वायर आएगा बराबर 1 धूर, तो 1 धूर हो जाएगा। इसमें क्या है, 1 लगी चौड़ा है, 1 लगी चौड़ा है, 1 लगी लंबा, दोनों को गुना कीजिएगा तो 1 लगी स्क्वायर हो गया, 1 धूर हो गया। उसी को देखिए इस बार बताते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 धूर बराबर 1 लगी गुना 1 लगी, 1 लगी गुना 1 लगी, देखिए बराबर। अब देखिए 6 हाथ गुना 6 हाथ, ऐसे भी कर सकते हैं बराबर। अब फिर इसको मार दीजिए 9 फीट इसमें। अब उसमें क्या कीजिएगा, 6 हाथ गुना 6 हाथ, इसमें 1.5 हाथ दे दीजिए, 6 हाथ गुना 6 हाथ, ऐसे भी करते हैं। 6 हाथ गुना 6 हाथ, ऐसे भी कर दीजिए, 6 हाथ गुना 6 हाथ बराबर 3 फीट, 1.5 फीट गुना 1.5 फीट, 6 को 6 से गुना करेंगे, हाथ स्क्वायर हो गया। और उसके बाद बराबर 6 हाथ 6 हाथ गुना 1.5 फीट, 1.5 फीट, 6 हाथ गुना 1.5 फीट, 6 हाथ गुना 1.5 फीट, इसके स्क्वायर मार दीजिए बराबर 9 फीट हो गया। अब क्या कीजिएगा, 9 फीट आया, फिर 9 गुना 9 कीजिए बराबर 81 वर्ग फीट। अभी इसमें समझ लीजिए, 9 गुना 9 इसमें देखिए, क्योंकि 1 धूर बराबर 1 लगी गुना 1 लगी स्क्वायर, 1 लगी इधर 1 लगी उधर, ऐसा है, 1 लगी इधर 1 लगी इधर, 1 लगी चौड़ा 1 लगी लंबा यहाँ तक मारेंगे, लंबा इसको गुना करेंगे तो 1 बराबर 1। तो देखिए 6 हाथ के स्क्वायर, 6 हाथ के गुना 6 हाथ का स्क्वायर आ गया। अब 6 हाथ गुना 1.5 फीट स्क्वायर, इधर 9 फीट आएगा, 9 फीट के 1 धूर बराबर 9 गुना 9, देखिए 9 गुना 9 फीट, 81 वर्ग फीट। अब जितना धूर रहेगा 81 वर्ग फीट 6 हाथ के लगी से हो जाता है। जितना दूर रहेगा उतना से गुना कर दी, उतना वर्ग फीट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें क्या है, फिर देखिए जैसे मान लिया अभी 12 धूर इसको गुना कीजिए 81, 12 धूर को 81 कीजिए तो इतना 12 गुना 81, ये देखिए 81 वर्ग फीट है, वर्ग फीट बराबर
इसमें देखिए 972 वर्ग फीट इसका आ गया, वर्ग फीट। ठीक है, इसमें क्या है 972 वर्ग फीट। अभी इसका जितना दूर रहेगा, इधर दूर के बदला हम दूर डालिए, इतना दूर रहेगा। ठीक है, इसे गुना कर दीजिए। ठीक है, ये आंसर निकल जाएगा इस तरह। इस तरह से आप समझ जाइए। ठीक है, आप कीजिए पूरा, ऐसा अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए पूरा और सीख जाइए। देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए अब इसी को एक कट्ठा हम देखिए, इसी को अगर करेंगे 81 कट्ठा बराबर 81 गुना 20 बराबर 1620 वर्ग फीट। ये देखिए 1600 वर्ग फीट, ये एक कट्ठा हो गया। यही है एक कट्ठा, 1600 कितना, और देखिए कितना। इस पूरे सूत्र है, पूरे भारत देश में 4 हाथ की लगी से लेकर 12 हाथ की लगी चलता है। 4 हाथ लगी से लेकर के पूरे भारत देश में 12 हाथ की लगी तक चलता है। 12 हाथ। तो अपना अपना क्षेत्र, राजा महाराजाओं के द्वारा अपना अपना क्षेत्र में कहीं 4 हाथ, कभी 5 हाथ, कभी 6 हाथ, इस तरह से 6.25 हाथ, 7 हाथ, 8.25 हाथ, इस तरह से पूरा भारत देश में अपना अपना राजा महाराजाओं के द्वारा चलाया गया। वही लगी का मान है, उसी के अनुसार जमीन का मापी किया जाता है। ठीक है, पहला नंबर वही सीखिए। और जहाँ जितना हाथ चाहिए, हाथ के बदला में उतना हाथ रखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, देखिए वर्ग फीट में रहेगा तो वर्ग फीट में रहेगा तो फीट में डालिए, कड़ी में रहेगा कड़ी में डालिए, गज में रहेगा तो गज में डालिए, मीटर में रहेगा तो मीटर में डालिए। बस इधर ही इसका पैटर्न चेंज करिए। ठीक है, बस उतना हो जाएगा। अभी देखिए यह फीट में है, फीट में देख लीजिए, बाद में नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप ये सब को एक बार रिवीजन कीजिए और पूरा कहीं भी जाइए अच्छा से माप करके आइए।